कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब तारे शायद धरती के ज्यादा करीब हुआ करते थे। नहीं, ये कहानी उस जमाने की नहीं है, ये कहानी आज की है। एक लड़के की जो शायद आपके या मेरे जैसा ही है। एक लड़का जो अक्सर अपनी खिड़की से बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर झांकता था। उसे कभी कभी लगता था कि उसके कमरे में छत का पंखा नहीं बल्कि उसका अपना दिमाग घूम रहा है, गोल गोल और गोल, एक ही जगह पर, बिना कहीं पहुंचे। उसके अंदर एक समंदर था, ख्यालों का, सवालों का, एहसासों का, पर होंठ सिले हुए थे। दिल इतना भारी था जैसे किसी ने उस पर पत्थर रख दिया हो, पर बोलने को शब्द नहीं थे। वो हजारों की भीड़ में भी खुद को तन्हा पाता था, बस वो और उसकी ओवर थिंकिंग की आदत। ये खामोशी उसे विरासत में मिली थी। उसे आज भी याद था बचपन के वो दिन, घर में जब पिन गिरने की आवाज भी तूफान जैसी लगती थी। पापा का गुस्सा, उनकी वो तेज आवाज, हर रोज का यही नाटक है तेरा। ये शब्द आज भी उसके कानों में गूंजते थे। वो बच्चा बस मन ही मन में दोहराता रहता था, बस करो, प्लीज बस करो। ये चीखें मेरे कानों में नहीं, मेरी रूह में चुभ रही हैं। और शायद इसीलिए उसने अपने एहसासों पर ताला लगाना सीख लिया था। उसे लगता था कि अगर वो कुछ कहेगा तो फिर से वही चीखें उसे सुनने को मिलेंगी। एक शाम वो पास के एक पार्क में बैठा था, गुमसुम। तभी एक बुजुर्ग शख्स उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने उसकी तरफ देखा, एक हल्की सी मुस्कान के साथ, और बोले, बेटा, इतना बोझ लेकर कब तक चलोगे? ये उदासी चेहरे पर ठीक नहीं लगती। लड़के ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही वो बुजुर्ग फिर बोले, बातों को अंदर रखोगे तो वो जहर बन जाएंगे, और जहर इंसान को अंदर से धीरे धीरे खत्म कर देता है। अपने दिल का हाल शेयर करना सीखो। ये सुनकर लड़के के अंदर का सारा गुबार फूट पड़ा। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, किससे करूं शेयर, किससे? इस दुनिया में लोग सिर्फ सुनते हैं, समझता कोई नहीं। वो मुझे पागल कहेंगे, कहेंगे कि मैं ज्यादा सोचता हूं, सब जज करेंगे, कोई मेरी फीलिंग्स को नहीं समझेगा। उसकी आवाज में सालों का दबा हुआ दर्द था, एक गहरी निराशा थी। बुजुर्ग ने शांति से उसकी पूरी बात सुनी। जब वो चुप हुआ तो उन्होंने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हर मुश्किल का हल होता है बेटा, तुम गलत नहीं हो, बस शायद रास्ता गलत चुन रहे हो। तुम एक नदी के पास जाकर समंदर को कैसे ढूंढ सकते हो? तुम्हें सही जगह जानी होगी। लड़के ने हैरानी से पूछा, सही जगह? कौन सी सही जगह? ढूंढो, बुजुर्ग ने कहा। वो जगह ढूंढो जहां तुम्हारे जैसे लोग हो, जहां सोचने वालों की, महसूस करने वालों की कद्र हो, जहां तुम्हारे शब्दों को जजमेंट की तराजू में नहीं बल्कि हमदर्दी के दिल से तौला जाए। उस रात लड़के को नींद नहीं आई। वो बस उस बुजुर्ग की बातों के बारे में सोचता रहा। वो जगह ढूंढो जहां तुम्हारे जैसे लोग हों। उसने अपना फोन उठाया और बस यूं ही टाइप करना शुरू कर दिया, और तभी उसकी नजर एक नाम पर पड़ी, ब्लिंक वॉल्ट, और उसके नीचे लिखा था, द होम फॉर थिंकर्स एंड राइटर्स, विचारकों और लेखकों का घर। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने उस पर क्लिक किया। वहां कहानियां थी, कविताएं थी, गहरे ख्याल थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके मन में चलते थे। वहां लोग अपनी सबसे गहरी बातें लिख रहे थे और दूसरे लोग उन्हें समझ रहे थे। कोई किसी को जज नहीं कर रहा था, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा था। वहां तो सब उसके जैसे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे, राहत के आंसू थे। उसने कांपते हुए हाथों से टाइप करना शुरू किया। कभी कभी लगता है कि ये छत का पंखा नहीं, मेरा दिमाग घूम रहा है। और कुछ ही देर में नीचे एक जवाब आया, अकेले नहीं हो दोस्त, मेरा भी। उस एक जवाब ने, उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। सालों का बोझ जैसे एक सेकंड में उतर गया। वो अकेला नहीं था। आखिरकार उसे मेरे जैसे लोग मिल गए। अब मैं अकेला नहीं हूं। उस रात कई सालों बाद वो चैन से सोया। उसके दिमाग का पंखा अब शांत था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो महसूस तो बहुत कुछ करते हैं पर कह नहीं पाते। अगर आपके अंदर भी एक दुनिया है जिसे आप बाहर लाना चाहते हैं, तो ब्लिंक वॉल्ट आपका इंतजार कर रहा है। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक घर है, आपके ख्यालों का घर, जहां कोई शोर नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस आप, आपके शब्द और वो लोग जो आपको सच में समझते हैं।